Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 4F, question number 7. पहले आपको डाउट्स हो वो क्लियर कर लीजिए. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर कर लें. ओके स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? पहले आप डाउट्स क्लियर कर लें. एक्सरसाइज 4F की जो मैंने फर्स्ट टू 6 करवाए. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 होमवर्क में दिए थे. उसमें कोई डाउट है तो पहले वो आप क्लियर कर लें, ऑल ऑफ यू. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे स्टार्ट करेंगे. नो डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है. किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ये 9th संदीप, आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पूछा था व्हाट्सएप के थ्रू. संदीप, आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पूछा था मेरा व्हाट्सएप के थ्रू. मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आपने पूछा था. क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 4F. आपने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बताना है या हो गया क्लियर? ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं. बोर्ड पे क्लियर है? बोर्ड क्लियर है ऑल ऑफ यू? बोर्ड क्लियर है आपको? बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हुआ है. चैप्टर 4 कर लिया. बोर्ड क्लियर है सभी को? बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है? क्योंकि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, इस टाइप से अंधेरा अंधेरा हो रहा है. तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं? ओके, लाइट ऑन कर. ठीक है, मैं लाइट ऑन कर. अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है क्लियर? ठीक है, मैंने लाइट ऑन कर दी है. थोड़ी मेरी परछाई आएगी, बाकी तो क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर. ध्यान से देखना. ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर 78, एक्सरसाइज 4F. क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10. दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 10. इफ वन ऑफ द नंबर इज -8, अगर उसमें से एक नंबर -8 है तो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर स्टूडेंट? बहुत इजी है. अदर नंबर को क्या मान लेंगे हम? x. The other number be x. अदर नंबर को हम x मान लेंगे. और उसने वन नंबर दे रखा है -8, एक नंबर दे रखा है -8 और एक अदर नंबर हमने x मान लिया. दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है उसने? कितना दे रखा है? 10. ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है? दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 10.
इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जा करके डिवाइड हो जाती है, -8। अब ये दोनों टू की टेबल से कट हो रहे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/4। और मैंने क्या बता रखा है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप ऊपर ले जाएंगे, उसका तरीका मैंने बहुत पहले बता दिया था, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल यही लैंग्वेज है, सब कुछ यही है, बस डिजिट डिजिट चेंज है, उसके जो रेशनल नंबर्स है वो चेंज है, बाकी आप पढ़ के देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल एज इट इज है, कर लेंगे आप। क्लियर? ओके, सबने यस मैम बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया। 7th वाला जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी को इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 -8/39 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 be multiplied to obtain 5/26? वो कह रहा है -8/39 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 5/26। चलो करो। क्वेश्चन नंबर है 10। लेट द रेशनल नंबर, या मल्टीप्लाइड नंबर भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो माइनस किसने कहा है, -8/39। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जिससे मल्टीप्लाई करूंगी उसको एक्स मान लिया, ठीक है, कि मुझे क्या मिल जाए, 5/26। 5/26 कर सकते हैं ये, करें, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज, ये जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 5/26 डिवाइडेड बाय -8/39, ठीक है। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, लिख दिया मैंने डिवाइड के फॉर्म में। अब आपको मैंने डिवाइड वाली एक्सरसाइज याद करो, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे वाले को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। 5/26 मल्टीप्लाई बाय 39/-8। क्लियर? अब ये 36 और 26 और 39 13 की टेबल से कट हो रहे हैं, काट दीजिए। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब कुछ भी नहीं कट हो रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 से। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 15/16, और ये माइनस को हम ऊपर लगा देंगे, तो क्या आएगा, -15/16 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट हो तो देख लो इसमें। किसी टाइप का कोई डाउट है तो हम देख लीजिए। देख लो एक मिनट।
स्टूडेंट को कोई डाउट? यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया आपने, कोई डाउट नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 कह रहा है इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर of equal size can be prepared with 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। 24 पेयर है ट्राउजर के, वो कितने मीटर क्लॉथ से प्रिपेयर हो रहे? 54 मीटर क्लॉथ से प्रिपेयर कर रहे हैं, इक्वल साइज के भी हैं। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। तो आपको बताना है ट्राउजर, हर एक ट्राउजर की क्या लेंथ होगी। द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मतलब कितने क्लॉथ की जरूरत होगी फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर के हर एक पेयर के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। ये समझ में आ गया? ट्राउजर के हर एक पेयर के लिए, और पेयर बिल्कुल इक्वल है, उस हर एक पेयर के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया? करें। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ length of the cloth, length of the cloth required to prepare cloth to require 24 trousers, 24 ट्राउजर। 24 ट्राउजर के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है? 54, 54 मीटर क्लॉथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड to prepare 24 trouser is equal to 54 meter. Length of the cloth, length of the cloth required for required for required for each pair of trouser. ठीक है, एक के लिए कितने होगी? 54 को डिवाइड कर देंगे 24। एक ट्राउजर के लिए कितने क्लॉथ की आवश्यकता होगी? 24 ट्राउजर के लिए, तो 24 ट्राउजर के लिए तो 54 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। तो उसने पूछा एक पेयर ट्राउजर का, एक पेयर बनाने के लिए कितने क्लॉथ की, एक के लिए क्या करते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 54 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 54 को 20, चलिए डिवाइड करो या कट करके कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, हर एक स्टूडेंट करेंगे। यस, माइनस रेसिप्रोकल नहीं होता, माइनस तो अपनी जगह ही रहता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं न्यूमरेटर में। समझ में आ गया? वो क्यों ले जा सकते हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले वाले उसमें एक्सरसाइज में बता दिया था। -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करने से वो माइनस ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करके बताइए। डिवाइड कर दीजिए या कट भी कर सकते हो। 54 डिवाइडेड बाय 24 लिखोगे तो देखो दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, ये ज्यादा इजी है। बताओ क्या आंसर आएगा। यस, राइट आंसर 2। संदीप राइट, प्रांजल राइट, अपेक्षा रॉन्ग, निखिल राइट। अपेक्षा का रॉन्ग है, निखिल का भी राइट है। और इसको मिक्स में आंसर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। कितने मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, कितने मीटर क्लॉथ लगेगा एक पेयर ट्राउजर का बनाने में, कितने मीटर क्लॉथ लगेगा। आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, किसमें? मिक्स में।
मिक्स में बताइए। यस प्रांजल राइट, आयुषी राइट, वेरी गुड। मैं और बता देती हूँ आपको, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 54 अपॉन 24 है, 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखो 3 की टेबल से कट हो रहा है, 3 9 जा, 3 4 जा, 9 अपॉन 4 है। आंसर आ जाएगा मिक्स में 2 1 अपॉन 4 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? 2 1 अपॉन 4 मीटर क्लॉथ की, यहीं पे कट करके देख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 12, कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? यस निखिल राइट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे डाउट होगा नहीं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में करना है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3 3 अपॉन 4 मीटर। ठीक है, एक 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 पीस की लेंथ है 3 3 अपॉन 4 मीटर। ठीक है, आपको बताना कैन बी कट फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। अगर 30 मीटर की कोई रोप है, ठीक है, एक 30 मीटर लेंथ की रोप है, उसमें से 3 3 अपॉन 4 मीटर लेंथ के कितने पीस कट हो सकते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हर एक पीस की लेंथ बता रहा है वो 3 3 अपॉन 4 मीटर, है ना, एक पीस की लेंथ। तो ये आपको बताने हैं, बताना है अगर रोप की लेंथ टोटल लेंथ है 30 मीटर, तो उसमें से हम कितने पीस कट कर सकते हैं? तो सिंपल है, 30 को डिवाइड कर देंगे 3 3 अपॉन 4 से। खुद करना, 30 को डिवाइड कर देंगे किससे? 3 3 अपॉन 4 से। क्लियर स्टूडेंट? हाँ क्वेश्चन नंबर यस 8 आंसर सही है। हाँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है संदीप, नोट डाउन कर लो। 30 को डिवाइड करना है 3 3 अपॉन 4 से। 30 है ना, टोटल लेंथ कितनी है रॉफ की? 30 मीटर। तो उसको डिवाइड कर दो 3 3 अपॉन 4 से, क्योंकि एक एक पीस की उसने लेंथ दे रखी है, तो उसे डिवाइड कर दो वन वन पीस ऑफ लेंथ से। 3 3 अपॉन 4 को उसे डिवाइड कर दे 30 को, और फिर वो मिक्स प्रॉपर में करना, और फिर उसको रेसिप्रोकल करना, ये सब प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, हाँ हाँ, जिसने कर लिया होगा उसका सही है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। द कॉस्ट ऑफ टू 1 अपॉन 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹78 3 अपॉन 4। अगर 1 अपॉन 2 मीटर यानी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर क्लॉथ की रेट क्या है? 78 3 अपॉन 4 रुपीज है। तो आपको बताना फाइंड द क्लॉथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। पर मीटर माने 1 मीटर क्लॉथ की आपको कॉस्ट बतानी है। समझ में आ गया? क्लियर सबको? अगर 2.5 मीटर, 1 अपॉन 2 को क्या बोलते हैं? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 78 रुपीज, 78 टू अपॉन सॉरी 3 अपॉन 4 रुपीज है। तो आपको 1 मीटर यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है, और एक के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 अपॉन 2 मीटर ऑफ क्लॉथ, मीटर क्लॉथ is cost of is rupees 78 3 upon 2. है cost of therefore cost of cost of 1 meter, cost of per meter cloth, per meter cloth। 1 मीटर, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्लॉथ पर मीटर
क्लॉथ की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ इज ₹7 या आपका है ना 78 3/4 डिवाइडेड बाय 2 1/2, ठीक है, इससे आपको डिवाइड करना है। चलिए सब करके बताएं आप, इसको सॉल्व करके बताएं फटाफट। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 फिनिश हो गया। चैप्टर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर, चैप्टर 4 के मैं लॉस लिखवा दूंगी, फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं। सॉल्व इट, चलिए बताइए, अब ये तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट को इम्प्रॉपर में करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। चलिए बताइए। प्रांजल रॉन्ग आंसर। अभी तक किसी का भी सही नहीं है, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है, सही आंसर लाइए। हाँ अब सही है। नहीं, प्रांजल अभी भी गलत है, गलत, अभी भी गलत है। चेक करो अपना आंसर। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। नहीं, क्या बात है, अभी तक किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया, किसी का भी आंसर सही नहीं है भाई। मैं करके बताऊं, निखिल का भी सही है, निखिल प्रांजल नहीं, प्रांजल का भी गलत है, केवल निखिल का सही है। अभी तक केवल निखिल का सही है और बाकी सबका गलत है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? इस मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या आएगा, 315/4, ठीक है, डिवाइड, इसको मिक्स में करेंगे तो 5/2 आ गया, ठीक है। अब 315/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो हो जाएगा 2/5, रेसिप्रोकल कर दिया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। ऊपर क्या आया हमारा, 63 1 जा 63 और नीचे 2 1 जा 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 31 1/2, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट में देख लीजिए, 31 1/2। 31 प्रांजल राइट आंसर। जिसने 2 लिखे, जैसे आपने लिखा है 31 2/4 है, तो इसको आगे और भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे कट कर सकते हैं, तो फाइनल हमारा आएगा आंसर 31 1/2 रुपीज। 31 1/2, जिसका 31 2/4 है, तो 2/4 को आगे भी तो कट कर सकते हैं,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। क्लियर? और बताइए। हाँ अब सही है। आयुषी राइट, संदीप आल्सो राइट, विष्णु राइट। ठीक है, देखिए समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस टाइप से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है आज, रेशनल नंबर। और नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट। चलिए एक्सपोनेंट निकालिए, इसके कुछ लॉस बता देती हूँ, वो आपको लिखने हैं। एक्सपोनेंट निकालिए, नेक्स्ट चैप्टर, टेक आउट नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट्स। इसका स्टार्ट मैं कर देती हूँ, इसके कुछ लॉस है मैं बता देती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर निकालिए, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पहले ही देख लीजिए। जैसे सपोज करो ये लिखा है 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ 4, तो इसको बोलेंगे 2 रेज टू पावर, उसको बोलेंगे 2 रेज रेज टू 2 रेज टू पावर पावर 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 रेज टू पावर 4। और इसमें 2 को 2 क्या है, बेस है, 2 बेस है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। 4 क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसको बोल कैसे बोलते हैं, 2 रेज टू पावर 4, मतलब 2 की पावर 4, 2 रेज टू पावर 4। क्लियर स्टूडेंट? 2 की पावर 4, 2 है इसमें बेस, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। 4 क्या है, एक्सपोनेंट। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? वापस सुन लें आप। एक्सपोनेंट में पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे मैंने आपने लिखा 2 की पावर 4, है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 2 रेज टू पावर 4, 2 की पावर 4। क्लियर? इसमें 2 क्या है, उसका बेस है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। 4 क्या है, एक्सपोनेंट। क्लियर? अब हम इसके कुछ लॉज लिखेंगे। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 निकालिए। ठीक है, निकालिए सबने। पेज नंबर 85 में नीचे लिखा हुआ है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें से एक एक लॉ मैं आपको समझाती जा रही हूँ, वो देख लीजिए आप। फर्स्ट है, प्रीवियस क्लास में करा है अपने एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट का चैप्टर क्लास 6 में पढ़ा है ना, होगा 6 क्लास में भी, है ना? अच्छा न्यू है, ओके। तो अब आप इसके लॉ ध्यान से देख लो, एक एक लॉ है। ठीक है, ये ए अपॉन बी। ठीक है, बेस सेम, पावर शुड बी एडेड। बेस ये है आपका बेस, सपोज करो बेस ये है, या रेशनल नंबर में लिख लो, या आपके रेशनल नंबर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सिंगल, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक समझाने का तरीका है, आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी की पावर एम। बेस सेम, देखो दोनों के बेस सेम है, तो पावर शुड बी एडेड। तो उस केस में
पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? जब बेस सेम है, देखो दोनों के बेस सेम है, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी, और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, याद रखना। सेकेंड इज बेस सेम, बेस सेम है और डिवाइड हो रही है, बेस सेम है और डिवाइड की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस, ए माइनस एम माइनस एन, एम माइनस एन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर शुड बी एडेड, ठीक है। बेस सेम है और डिवाइड है की फॉर्म में है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? ये दो लॉ क्लियर है। आगे बढ़िए, आप पेज नंबर 86 निकालो, पहले 85 पे थे दो लॉ, थर्ड है हमारा 86 पे, ऊपर ही ऊपर है, देख लीजिए। इन दो लॉ में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। ध्यान से अगर लॉ समझ लोगे तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं समझोगे तो काफी दिक्कत आ सकती है, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसलिए लॉ को अच्छे से समझने, लॉ समझने से एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड और सेकंड एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और लिखने का तरीका है। लॉ फोर्थ पे आएंगे, अगर बेस एम और एम इस टाइप से लिखना है, ठीक है। इस टाइप से बेस और अंदर पावर है एम और बाहर है एम, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, अंदर एम है और अंदर बाहर एन है, ठीक है। तो इस टाइप से पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी एम इंटू एन, मल्टीप्लाई, अगर एक पावर बाहर है और एक पावर अंदर है तो वो हमेशा माइनस हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, फोर्थ है, अगर किसी भी रेशनल नंबर के ऊपर पावर माइनस है तो उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ए अपॉन बी, ए अपॉन बी के ऊपर पावर है माइनस एन, ठीक है, ए अपॉन पी में, तो आपको उसको माइनस में नहीं रखना है। अगर कभी भी पावर माइनस में आ रही है तो उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, सुन लेना, है ना। अगर माइनस में पावर, तो माइनस पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, आ गया यहाँ तक समझ में? फिर नेक्स्ट है, किसी की भी पावर अगर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। इस लॉ के अंदर आपको चार लॉ बता दिए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए, नेक्स्ट है लॉ 5, 5 नंबर की लॉ है हमारी, ए अपॉन बी रेज टू पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो हो तो हमेशा उसका आंसर वन होगा, ठीक है, क्या आएगा, वन। जैसे सपोज करो 5 की पावर जीरो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वन लिख देना है, क्या लिख देना, वन। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, किसी की भी पावर हमेशा क्या होती है, वन। ओके, और ये मैंने आपको बताई दिया, वन अपॉन, वही सिक्स में भी वही रिपीट हो रहा है, किसी की भी पावर अगर माइनस में भी रिपीट हो रहा है, ये शायद माइनस वन है, माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको हमेशा क्या कर देना, रेसिप्रोकल, बस। ये रिपीट हुआ है, ये वाला सेवेंथ वाला, ठीक है। अब बताओ, इसमें कोई लॉ में कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। चलिए दो क्वेश्चन तो स्टार्ट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बहुत इजी है,
निकालिए। फिफ्थ ए, अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स है। फिफ्थ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसको पावर की फॉर्म में हमें लिखना है। बहुत इजी है, देखो आपको फर्स्ट है, ये रब कर रही हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉस में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, हाँ यस। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से निकालो। एक्सरसाइज 5A, पेज नंबर 90। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। आपको 4 बार लिखा हुआ है 5/7, 5/7, 5/7, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। कितनी बार लिखा हुआ? 1 2 3 4। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखना है बस। कितनी बार लिखा हुआ है? जितनी बार लिखा है उतनी पावर लगा दो। क्लियर? बहुत इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, जितनी बार लिखा हुआ है, जितनी बार लिखा हुआ है उतनी पावर लगा दो। 4 बार लिखा हुआ है 5/7, 4 बार लिखा हुआ है 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उतनी पावर लगा दो। कितनी बार? ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रही हूँ मैं। इसको करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसको भी पावर की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है जल्दी से देख लो। वन में क्वेश्चन 1 में कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन 1 सभी को क्लियर है? आंसर रिप्लाई दो भाई। 1 क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सेकंड पे आइए। सेकंड में क्या करना है? 25/36 के इनके फैक्टर करने हैं पहले। क्या करने? 2 का फर्स्ट 26, 25/36, 25/36। 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 × 5। और 36 के फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे करने हैं आपको। 36 छोटी से छोटी टेबल से जैसे फैक्टर करते आए वैसे करने हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो आपके इसकी क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस टाइप से आपको अलग से रफ कॉलम में इसके फैक्टर करके देख लेना है। 5 के तो 25 के तो आपको सबको पता है 5 × 5 क्या होता है? 25। कहने का मतलब है इनके फैक्टर कर लेने हैं आपको छोटे से छोटे डिजिट से। ठीक है, छोटे से छोटे डिजिट से आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। कर लिया मैंने 25 के और 36 के। अगर ये नहीं आते फैक्टर तो आप रफ कॉलम में करके देख लें। 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। हो गया। अब इसको पावर फॉर्म में लिखना है, बस वो गिन के लिखना है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो लिखेंगे 5 raised to power 2। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, 2 raised to power 2। इंटू 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 टाइम्स, 3 raised to power 2। सब पे 2 है तो आप इसको कंबाइंड ऐसे लिख सकते हो, 5 2 अप इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो पावर की फॉर्म में। क्लियर? क्लियर है सबको? जब सेम सबके ऊपर सेम पावर हो तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और पूछिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लेना है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। इसमें क्या रिपीट करना है देख लो आप। जो आपको गिवन है, जो चीज दी रखी है 25/36 फर्स्ट क्वेश्चन है। 25 का भी फैक्टर कर लेना है आपको और 36 का भी फैक्टर, इस टाइप से फैक्टर कर लेना है रफ कॉलम में। फैक्टर 25 का मुझे पता ही होता है, 25 × 5 25। और 36 का भी फैक्टर करना है छोटे से छोटे डिजिट से। हो गया, मैंने कर लिया फैक्टर रफ में। तो इसका क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 3। ये देखो 2 × 2 × 3 × 3 फैक्टर है। चलिए वो लिख दिया। अब इनको हम पावर की फॉर्म में आपको लिख देना है। 5 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार।
3 कितनी बार है, वो भी 2 टाइम्स है। जब सब पे सेम पावर हो तो आप कंबाइंड ऐसे ब्रैकेट में बाहर लिख सकते हो सिंगल पावर, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, तो होल होल के ऊपर 2 पावर है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। अगर इस टाइप से लिखोगे तो भी सही है, इस टाइप से लिखोगे तो भी सही है। जब सब पे सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और पूछिए, कोई डाउट? आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लेना है। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर ले। और इससे पहले कौन सी करवाई थी हमने? 4F। 4F में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस टाइप से आप चैप्टर कंप्लीट कर लें। 4A का तो होमवर्क कर ले और 5A में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक कंप्लीट कर ले। क्लियर स्टूडेंट्स? और कुछ पूछना है जाओ, किसी की भी कॉपी चेक करने के लिए मंगवाई जा सकती है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। आप अपना होमवर्क प्रॉपर रखें। हाँ, ऐसे संदीप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 4 2 6 नहीं, ठीक है। यस स्टूडेंट, और भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। आप अभी सेकंड क्वेश्चन तक कर लें। क्लियर? ओके, बाय बाय।